Dear learners, we start our chemistry class. We extend the topic. We discuss the basic concept of chemistry. हम बर्तन basic concept of chemistry पढ़ुचे धीरे धीरे आगू जाऊचे पहले chemistry बिना पढ़न न थाए तुम आराम से पढ़ो जिनसे जाओ बुझो धीरे 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 डेवलप हो फाइन हम बहुत किसी लॉन्ग रेस दाइवार अछि फाइन तो एबडू तुम पहले फंडामेंटली जते स्ट्रांग करी नबो तुम भितरे तो डेफिनेटली तुम भितरे ग्रूमिंग आसीबो गोटे इंटेंसिटी बढ़ियो पाठ पढ़ा प्रति आ से इंटेंसिटी तुम इंटरेस्ट क्रिएट करियो आ सेडा ही तुम्हारो कैरियर रे तुम बहुत सहायक हो। तो लास्ट क्लास रे हम पढ़िथिले पहिले जे केमिकल रिएक्शंस आ ताको रिप्रेजेंट करछ हम केमिकल इक्वेशंस रे से केमिकल इक्वेशन रो टू द साइड अछि देयर आर टू साइड्स इन ए केमिकल रिएक्शन वन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट the left hand side always represents reactant side and the right hand side always represents product side different time atom नियंती सेमान भितर reorganize हुए सेमान भितर किछि किछि collision हुए हेई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए। तो ए जते प्रकार भी रिएक्शन अछि हमें ताको डिफरेंट केमिकल इक्वेशन माध्यम रे रिप्रेजेंट करंती। ए जो केमिकल रिएक्शन हुए डिफरेंट एटम मॉलिक्यूल भितर किछि कॉम्बिनेशन हुए a combination and a different law that is called the law for the chemical combination of different elements से जो different law अछि ताको हमें दी तीनटा law first law हमें देखिथिले law of conservation of mass आज आउ दी तीनटा law देखिबा। law of conservation of mass जेहेतु mass कथा काई आसिला पहले mass होचे amount of matter contained in a body किछि एलिमेंट समान भितर कोलिजन होई किछि रीऑर्गेनाइज होंती तो किछि मास ही समान भितर चेंजेस हुए। तो मास ने ही डिफरेंट केमिकल कॉम्बिनेशन पर विभिन्न प्रकार वेरियस लॉ एस्टैब्लिश हिची। फर्स्ट लॉ जो थिला हमर पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कंजर्वेशन मींस फिक्स। तो सेटा कोन कोइतला से मास कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड is equal to the total mass of the product side. Reactant रो जति की मास थिबो सेमानो को भितरे केमिकल रिएक्शंस हल्ला परे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होबो तार मध्ये सेति की ही मास रहिबो। मो एग्जांपल भी नै थिली तापरे ताको बुझे भी थिली जे एग्जांपल गला पर न्यूमेरिकल की नबा तापरे मु तुमको गोटे एनालिसिस आडो नै थिली जे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नै थिले सेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी कहीं तुम मन रे सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन भी डेवलप है जे मु जदि काठ को जोड़ेबी तो 500 बाहला तार जति वेट कले जति के मास बाहर सेति की मास होबो की ना धीरे धीरे जेतलो साइंस रो डेवलपमेंट होय बिले साइंस तो फिक्स नै करबे धीरे 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 हमर इमेजिनेशन रे भी हमर क्रिएटिविटी रे भी बहुत डेवलप होय तापर हमें परफेक्ट ओरिएंटेशन आडे गति करंती। तो आज हम पहले सिंपली पढिबा सेकंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो आज रो टॉपिक थिला पहले लॉ ऑफ definite proportion देखो पहले definite proportions means गोटे fixed proportions means ratio माने definite ratio of what of mass जेतरो भी हमें law of chemical combination ऊपर आना observation नियति analysis करंती that related to pile mass। The second law for the law of chemical combination that is about law of definite proportions or law of definite ratio of masses. For example, if we take a compound that is about water, pile तमे water रे कोन कोन एलिमेंट अछि ना हाइड्रोजन अछि और ऑक्सीजन अछि। हाइड्रोजन केतरा अछि पहले दुटा अछि तो तार मासेस टू मु तुमको ऑलरेडी एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास एथि पाई पढैतिली जे हम जे कोनोसी जिंस भी ऑब्जर्वेशन को नबा तार जेहेतु एप्लीकेशन अछि हमकु सेगुडा को धीरे धीरे बुझि जीवो। तो हाइड्रोजन मात्र मु जेतरो नेली दीटा मॉलिक्यूल नै जे तार मासेस जदि मु देखिली 2 सिंगे ऑक्सीजन पले 16 जदि मासेस मु देखिली तार हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन रो 16 सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मासेस। द रेशियो ऑफ देयर मासेस इज लाइक 1:8 केते पले 1:8 जदि मु 1:8 टोटल 9 पार्ट नेली जेतो एडा 1:8 रेशियो अछि मु 9 पार्ट नेली 1/9 पार्ट होते सिंपली
8/9 पार्ट अच्छे सिंपली मु तुमको भल से बुझा पे जाउछ बेले सिंपली किछ नाय ना तुम भल से देखो 1:8 मींस 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन माने डेफिनेटली ऑक्सीजन अधिक अछि ए जो 9 भाग जदि टोटल हेला वाटर ता ताने 8 भाग अछि बेले ऑक्सीजन और भाग्य अछि बेले हाइड्रोजन हमें कौन ऑब्जर्वेशन करले their masses simply what is the statement of the law of definite proportions a given compound I should write here statement भलो से बुझिबा के लिए किछि चिंता करनी a given compound always contains same element always contains same element a given compound always contains same element combined माने combine heiche combined in the same proportion of their mass in the same proportion of their mass combined in the same proportion of their mass मिक्स करते तुम एनी कंपाउंड लियो मु माने को रेडी ले वाटर जदि मु जहां भी जोड़ी भी क्रिएट करबी जदि जोड़ा नेचुरली क्रिएट हेछि किंबा मु लैबोरेटरी रे भी जदि वाटर फॉर्मेशन करिबी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही नहीं करिबी तो ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन द टू एलिमेंट्स you never have formation of water without hydrogen or oxygen. You will take sulfur and oxygen, you can form water? Never. So whenever you will take a given compound, always consists of the same element. Combined, these two elements combined in the same proportion of masses. When you observe here the masses, that is about 2:16 or 1:8. If you form water in any laboratory, in anywhere, you always take the same elements, hydrogen and oxygen, and when you combine with their masses, they definitely maintain the ratio 1:8. तो मैं जेकोसी जगह में जो वाटर तैयारी करछो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं करिवो आ तांकर मास रो रेशियो भी 1:8 हिथियो नले केबे भी वाटर फॉर्मेशन ही पारिबो नहीं so this law is called simply law of definite proportion or law of definite ratio when you combine hydrogen oxygen they definitely maintain a ratio of 1:8 एक अनुपात 8 रे समान ताकर मास हिसाब रे मिसिकी ही वाटर फॉर्मेशन करि पारिबे so this is about your law of definite proportions आ मु जदि से 1:8 रे मिसेली जदि मु 9 भाग कले पूरा वाटर टा तर 8 भाग पहिले ऑक्सीजन थिबो आ भागे पहिले हाइड्रोजन थिबो so this is about 8/9 this is about because the masses of oxygen is about 16 तो पहिले जदि एटा 18 अछि तो 16 2 नुआ 2 अस्ता तो 9 रो केते भाग अछि पहिले 8 भाग अछि एटा केते पहिले 2/18 एटा 9 एटा 1 तो ये अछि 8 भाग ये अछि 1 भाग So this is about your law of definite proportion. Whenever you take a compound, they always combine with the same element and also maintain the same ratio when you combine with their masses. When you form a water, definitely you can take the hydrogen and oxygen of all the elements, and when they combine, their masses ratio definitely 1:8. बुझेला पहले यदि वाटर का masses मुनले 18 जदि ऑक्सीजन ताइले 16 मींस 8 भाग हो जदि सेटा 9 भाग होला और हाइड्रोजन केते पहिले 1 भाग so this is the statement a given compound always contains same element combined in the same proportion of their masses so this is about your law of definite proportions law of definite the ratio is fixed when you form water the ratio should be maintained definite proportion or definite ratio of masses when you study about law of chemical combination definitely observe about the mass because mass is the amount of matter when a reaction is formed and the reactants are collide with each other they form products
डेफिनेटली से masses भितर किसी परिवर्तन आसे तो we definitely focus about the masses. So this is about law of definite, simply कौन पिले law of definite proportions numerical करिवा तो पिले law of definite proportion नहीं थी हमें किसी उड़े numerical करिवा जनरली पिले दीटा experiment नहीं चाहिए हमें दीटा वेरे experiment करते किसी अलग अलग different weight भी नहीं चाहिए हमें formation करते पिले cupric oxide है जारो तो पहले क्यूप्रिक ऑक्साइड हमें नहीं चाहिए जार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सिंपली CuO तमे भलो से बुझो पहले क्यूप्रिक ऑक्साइड रे कोन एलिमेंट अछि कॉपर और ऑक्सीजन तमे दी प्रकार एक्सपेरिमेंट नबा दी प्रकार डिफरेंट वेट नबा किंतु चिंता करिबा आर जो रेशियो ऑफ मास क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेला ए एक्सपेरिमेंट रे जते अछि सेडी अछि ना नाही जदि अछि ताले डेफिनेट ऑफ प्रोपोर्शन गुडा प्रूव करछि पहले तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रे कोन हला पहले सिंपली 2.75 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेछि एटा गिवन अछि जते बेले वे न्यूमेरिकल पोर्शन को असो देयर आर 3 पार्ट्स गिवन सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन I already told you in the previous session that numerical has 3 portions. Simply what about that? That is given, solution and conclusion. So first the given part. What about the given part simply? That is cupric oxide kete dechi 2.75 gram. So this is the given part given. Fine. Weight of the copper obtained 2.20. कॉपर रो वेट ता दे देछि 2.20 तो तमे ऑक्सीजन रो वेट आराम से आनी करियो 2.75 माइनस 2.20 इक्वल टू 0.55 ग्राम बुझला जदी 2.20 कॉपर कंबाइन केते सहित हला पिले 0.55 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ताले 1 ग्राम ऑफ कॉपर जदि दीटा जाको हमें 1 ग्राम आनिया तबे ही एनालिसिस करि पारि 1 ग्राम ऑफ कॉपर केते होछि पहिले 0.55 by 2.20 इक्वल टू 0.25 ग्राम so in the first experiment we analyzed two things the molecular formula is about cupric oxides the elements are copper and oxygen अब ए एक्सपेरिमेंट रे पहिले 1 ग्राम जदि कॉपर नेली मो सिंपली कॉपर नेली ऑक्सीजन हला 0.25 ग्राम बुझला नेक्स्ट हम सेकंड एक्सपेरिमेंट कथा चिंता करिया सेकंड एक्सपेरिमेंट रे सिंपली कोन पले ना सेही क्यूप्रिक ऑक्साइड फॉर्मेशन देछि फाइन सेही क्यूप्रिक ऑक्साइड रो वेट ऑफ मेजरमेंट देछि 2.95 ग्राम पले केते देछि 2.95 ग्राम फाइन ए 2.95 ग्राम रे क्यूप्रिक ऑक्साइड रे कॉपर देछि पले 2.36 तो तमे रेसिड्यू पार्ट ना कहबो ऑक्सीजन क्यूप्रिक ऑक्साइड रो 2.95 रे भितर कॉपर रो 2.36 तो ऑक्सीजन रो केते पले 0.59 ग्राम क्लियर तो ए सिमिलरली द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जदि कॉपर 2.36 हला ऑक्सीजन केते रहउछ 0.59 ग्राम 0.59 ग्राम 1 को केते पले 0.59 2.36 equal to 0.5 ग्राम 1 ग्राम जदि कॉपर को केते आसला पले 0.25 ग्राम ऑक्सीजन राइट एडी केते आसला पले सिंपली 1 ग्राम कॉपर को केते आसला 0.25 ग्राम ऑक्सीजन तो तमे ऑब्जर्व कोन करछो ना मो दीटा एक्सपेरिमेंट नेली दीटा एक्सपेरिमेंट रे डिफरेंट वेट रो कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन कली फर्स्ट लॉ अनुसार मु कोन देखिली ना दीटा जो एक्सपेरिमेंट रे जो कॉपर ऑक्साइड ता मु फॉर्मेशन कली से भितरे एलिमेंट कॉमन ना ना इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट व्हेन यू फॉर्म cupric oxide the elements are copper and oxygen as well as in the second also copper and oxygen in the first experiment नेक्स्ट मु ऑब्जर्वेशन कोन करी ना 80 कॉपर रा ऑक्सीजन रा रेशियो जेते अछि सेकंड एक्सपेरिमेंट रे भी अछि ना नाही
तो मु फर्स्ट इमेजिन करी गोटे रेफरेंस नेली 1 ग्राम कॉपर को फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रे केते ऑक्सीजन मिसची 1 ग्राम कॉपर को सेकंड एक्सपेरिमेंट रे केते ऑक्सीजन मिसची तो फर्स्ट रे मु गिवन डाटा अनुसार न्यूमेरिकल रो सॉल्व करिया पे ट्राई करी मु आई जस्ट फोकस अबाउट द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट there is a given data that cupric oxide is formed so CuO is formed how much weight simply 2.75 gram and that will produce the weight of copper that is about 2.20 जदि क्यूप्रिक ऑक्साइड पिले 2.75 ग्राम जदि से भीतर कॉपर होची 2.20 ग्राम आ जा रेस्टडा कोन पिले ऑक्सीजन तो मोइ ऑक्सीजन भी जानि देले केते 0.55 ग्राम तो मोइ कोन बुझिली ना कॉपर 2.20 थिला बेलु ऑक्सीजन 0.55 ग्राम जदि कॉपर 1 ग्राम पाइ नेबी ऑक्सीजन केते सिंपली 0.25 ग्राम तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रे मु सिखली कोन ना क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेची कॉपर और ऑक्सीजन रो बनेची और कॉपर जदि मु 1 ग्राम नउची केते कंबाइन नेची ऑक्सीजन 0.25 ग्राम क्लियर तापर असले मु सेकंड एक्सपेरिमेंट चलो देखिले पिले क्यूप्रिक ऑक्साइड थिला 2.95 ग्राम से भितर कॉपर थिला केते 2.36 ग्राम तो ऑक्सीजन ऑफ डेफिनेटली द रेसिड्यू part is about 2.95 minus 2.36 equal to 0.59 gram so in this experiment I observed that the cupric oxide the weight of that is 2.95 gram for copper that is about 2.36 and for oxygen that is about 0.59 gram so pile 1 gram को आनिया जदि 2.36 ग्राम कॉपर सहित 0.59 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हेची तो एक सहित केते पिले 2.36 सहित 0.59 एक सहित केते एतिकी बाय एतिकी इक्वल टू 0.25 ग्राम तो तमे कोन बुझुछो ना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रे भी डिफरेंट वेट थाई कि भी 1 ग्राम कॉपर ने लालो ऑक्सीजन रो रेशियो 0.25 ग्राम आइला सेकंड रे मते 1 ग्राम ने लालो 0.25 ग्राम ही आइला तो एडी जदि मु रेशियो काढिबी रेशियो ऑफ कॉपर बाय रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एडी भी जदि मु रेशियो काढिबी एग्जैक्टली सिमिलर आसीबो तो एडा ही थिला लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस व्हाट इज द स्टेटमेंट आई टोल्ड यू सिंपली मु लिखितली स्टेटमेंट ता कोन लिखितली पिले फॉर अ गिवन कंपाउंड whenever we form that compound they consist with the same element and they when they combine with the same mass ratio or definite mass ratio तो पिले क्यूप्रिक ऑक्साइड मु जुड़ भी बनेले कॉपर ऑक्सीजन नै बनेबी कॉपर और ऑक्सीजन रो मास रेशियो टा सब जगह समान रहबा पय बाध्य मु जदी वाटर कंबाइन करछि पिले हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिना किछि नै भी वाटर फॉर्मेशन होबनी आ मास रेशियो टा मते 1:8 ही मेंटेन करिया पड़ियो मु जदी मन करो H2O2 भाबिबी एडी मु नेले 2:32 1:16 रे जदी हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन गले पिले एडा वाटर फॉर्मेशन हलानी कोन फॉर्मेशन हला हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो फॉर अ गिवन कंपाउंड जेतलो भी हमें कंपाउंड कथा पढचे पिले सबले पढचे कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट इन ए डेफिनाइट रेशियो दिस इज नॉट अबाउट द मिक्सचर when we form compounds we take the same element with the same mass ratio definitely it form the compound otherwise couldn't तो बुझियो ना पिले तो सेकंड लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन कोन थिला सिंपली ना तमे जेतलो गुडे कंपाउंड बनौचो तार कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जहा को नै कंपाउंड बनौचो दुनिया रो तमे जोड़ी बनेले मद से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट नबो पड़िबो आ सेमानकर मास रेशियो जति की अछि सब जगह रे सेति ही रहियो पड़ियो मींस जदी हम कंपाउंड बनेयार अछि से एलिमेंट रे बनेयार अछि और सेमानकर मास रेशियो सेति डेफिनेट रे ही बनेबार अछि नले से कंपाउंड बनिबो नाही जदी वाटर बनेयार अछि मते हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नै बनेयार अछि 1:8 रेशियो रे बनेयार अछि जदी 1:16 कर देली सी H2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड हेला अब न्यूमेरिकल कथा कहली पिले सबले तुम बुझौछि मु न्यूमेरिकल रे तीनटा पोर्शंस अछि आगु आगु हम पढिया फर्स्ट गिवन डाटा नेक्स्ट पिले सॉल्यूशन तापर पिले कंक्लूजन अब इन केमिस्ट्री व्हाटएवर द कंक्लूजन इज नॉट अबाउट द आंसर ओनली इट्स अबाउट द यूनिट मन रखो एडी जो हम रेशियो करछ मास रो रेशियो करछ तो डेफिनेटली यूनिट ग्राम किलोग्राम रे दबा को पड़ियो तो फर्स्ट रे गिवन कोन तापर तमे कोन ऑब्जर्वेशन करलो सॉल्यूशन रे नेक्स्ट व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन विथ यूनिट
because it's all about the physical significance things. बुझेला ना नहीं फिजिकल क्वांटिटी आम से क्वांटिटी रो यूनिट दबा को पड़ी। तो एटा थिला पहले सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ में पढ़ले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ पढ़ले पहले लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। एबे जीवा पहले थर्ड लॉ। नेक्स्ट पहले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तमे एटी जेतनो मल्टीपल भाबुचो मींस तमे आईडिया करो जे डिफरेंट कंपाउंड तयारी होछि मल्टीपल पर आ प्रोपोर्शंस यू नो दैट इज रेशियो। आम स्टेटमेंट दबा पिला सिंपली when two elements combine, when two elements combine to form different compounds, to form different compounds। फर्स्ट रे पिले मु ए स्टेटमेंट को बुझो जे पर साइड तापर आउटर स्टेटमेंट रन करिए। मने करो पिले मु दीटा एलिमेंट नेली सिंपली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। when two elements ओके कौन एलिमेंट थिला पिले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म समान भितर कॉम्बिनेशन आला टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। मु मने करो नेली कोन पिले सिंपली गोटे नेली वाटर आ गोटे नेली पिले H2। फाइन तो तुम्हारे स्टेटमेंट को तुम्हें बुझियो लो पिले। now when two elements combine to form different compounds, we take two elements that is about hydrogen and oxygen, and with combination we can form two different compounds like water and hydrogen peroxide, right? one of the compound, one of them simply that is related to element, one of them is with a fixed ratio, sorry is with fixed mass। तो पहले कौन बुझलो तमे ना ए जो दीगा एलिमेंट कंबाइन होई दीगा कंपाउंड क्रिएट हला समान को भीतर गुटे एलिमेंट रो मास टा ए कंपाउंड रे जते अछि से कंपाउंड रे भी सेते अछि की अछि पहले H2 बुझलो ना पहले जो दीटा एलिमेंट नै तमे दीटा कंपाउंड तयारी करलो समान को भीतर गोटे एलिमेंट को देखिलो 80 वाटर रे H2 आर दी अछि। फाइन यू कैन टेक ग्राम नो प्रॉब्लम बिकॉज़ मास हिसाब न होचे आर एटॉमिक मास 1 दीटा अछि तो 2 80 मध्ये पले 2 ही अछि। तो when two elements combine to form different compounds, one of them is fixed mass, we call it related to element, that element is here hydrogen nana r of fixed mass अछि। fine so the other elements fixed mass, the other element in two different compounds bears or holds a simple ratio of mass। तो कौन बुझला पहले ना दीटा एलिमेंट ने हमें दीटा कंपाउंड तयारी करले से दीटा कंपाउंड रो दीटा जा कंपाउंड रे देखले गोटे एलिमेंट हाइड्रोजन रो मास दीटा जगह समान तो आउट एलिमेंट के पहले ऑक्सीजन 80 केते अछि रो मास 16 80 केते अछि पहले 32 एटा समान अछि ना तो आपको छाड़ दियो। अदर जो एलिमेंट ऑक्सीजन अछि डी टू डिफरेंट कंपाउंड रे जदी ऑब्जर्वेशन करिया तार मास रेशियो डा सब होल नंबर आसीओ तो 16:32 केते पहले 1:2 इट इज सिंपल रेशियो। तो तमे कोन बुझलो पहले मु दीटा एलिमेंट नबी दीटा कंपाउंड तयारी करी से दीटा कंपाउंड रे मु एनालिसिस करची गोटे एलिमेंट ए दीटा जो कंपाउंड रे गोटे फिक्स्ड मास अछि आउ जो अदर एलिमेंट अछि जदी मु तार मास टा ए कंपाउंड रे से कंपाउंड रे एनालिसिस करिवि सेटा गोटे सिंपल रेशियो फॉलो करिवो। अगेन स्टेटमेंट होची when two elements combine to form different compounds, I will take hydrogen and oxygen, with combination I can form water and hydrogen peroxide। one of them is fixed mass, in two compounds hydrogen is fixed mass, here H2 where H2 the other elements oxygen in two different compounds, here 16 here 32 when I put out the ratio that is a simple whole number 1:2
बुझिला पहले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दीटा एलिमेंट नबो ताको कंबाइन करिवो दीटा डिफरेंट कंपाउंड काढलो से दीटा डिफरेंट कंपाउंड रे जो एलिमेंट रो मास टा फिक्स अछि ताको काढी दियो आ जो अदर एलिमेंट अछि पहले तार ए कंपाउंड रे मास आ से कंपाउंड रे मास रो रेशियो जदी काढियो तमे सेटा गोटे सिंपल होल नंबर आसीबो मु देखिली हाइड्रोजन ऑक्सीजन नै वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेची वाटर फिक्स अछि तो हाइड्रोजन फिक्स अछि तो हाइड्रोजन को छाड़ दियो जो ऑक्सीजन अछि पहले 16 अछि 32 अछि एमान को जेतलो रेशियो काटतो मास रो 1:2 a simple ratio so that is about law of multiple proportion. First of all, the law of conservation of mass, the amount of mass on the reactant side is equal to the amount of mass on the product side. तापर पढ़ले law of definite proportion, when you form a compound with the same element and with the same ratio of their masses. थर्ड पढ़ले ना एलिमेंट जेतलो कंबाइन डिफरेंट कंपाउंड करछि जदि गुटे एलिमेंट रो मास दीटा जा कंपाउंड रे फिक्स अछि अदर एलिमेंट रो मास दीटा जा कंपाउंड रे मु एनालिसिस करले से मास रेशियो डा पले से बोले सिंपल नंबर आको नै हम न्यूमेरिकल भी करबा नेक्स्ट रे फाइन पले तमे आई होप ए जिंसटा को भलो से बुझुचो नोट करचो आ पछरे मध्ये तम पाखर जदि बुक अछि बेले ता पछरे डिफरेंट एग्जांपल्स अछि ताको करो इफ यू हैव एनी डाउट्स तमे हम जणाओ डेफिनेटली हम तमरो क्वेरीटा क्लियर करियो पले तो जहां भी किछि हम थ्योरी पढौचो से थ्योरी जो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग आडो जो तापर ताको अप्लाई करो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स तम पाखरे क्वेश्चन थिबो हम असाइनमेंट मध्ये पठेबो डोंट वरी अबाउट दैट तमे आराम से थ्योरेटिकल जिंस जाको भलो से इंटरप्रेट करो निज ब्रेन रे तापर ब्रेन मैपिंग करिया स्टार्ट करो तो भलो से पढ़ो बुझला मु खाली गोटे जिंस बुझेई पेले निजर इच्छा और आवश्यकता भितर फरकटा बुझो पेले पाठ पढ़ा हमर इच्छा नै पाठ पढ़ा होचे हमर आवश्यकता जदि हमर इच्छा हैता पेले मते रसगोल्ला खाइबा में इच्छा सेटा हमर इच्छा पेले किंतु मु खाइबा सकाळो कि संध्या बेले खाइबा हमर आवश्यकता फाइन तो पाठ पढ़ा पेले निज इच्छा नै मते इच्छा होनी मु पढ़ीनी मते इच्छा ले मु पाठ पढ़ी परीक्षा थिले मु पाठ पढ़ी गोटे कंडीशन अनुसार पाठ पढ़ा जाय तो पाठ पढ़िया होचे हमर आवश्यकता जिने हम शरीर पय हम खाइया भी आवश्यकता पाठ पढ़िया भी हमर जीवन पय आवश्यकता पेले काहे पाठ पढ़ार एक्चुअली मूल लक्ष्य पेले एजुकेशन इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इन ए डिजायरेबल वे तमे खाली भाबनो जे पाठ पढ़ले चाकरी उडे मिल जियो हम लाइफ सेट हे जियो पेले पाठ पढ़ारे हम हमर ज्ञान आरोहण करिया हमर व्यवहार रे मध्ये बहुत परिवर्तन करिया हमें समाज रे निजो प्रतिष्ठित कराई पारिया तो एजुकेशन रो मूल उद्देश्य बुझो शिक्षा रो मूल भाव बुझो आ ताको तमे अग्रसर हो से दिगरे थैंक यू सो मच।